सेफ ट्रेडिंग आपको यहाँ मिलेगी। पहला वाला HDFC बैंक है। वेलकम इन्वेस्टर्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। आई विल ऑल्सो शेयर 2 स्ट्रैटेजीज जो कि आपको हेल्प करेगी स्विंग ट्रेडिंग करने में। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। इट कैन लास्ट फ्रॉम 2 to 3 डेज से लेके कुछ हफ्तों तक भी जा सकते हो। ये आपका टाइम फ्रेम होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं इसे। आपका फोकस जो होता है दैट इज फॉर जनरेशन ऑफ additional income through the volatility that happens in the market। और volatility की वजह से जब ये शॉर्ट टर्म में बड़े मूव्स आ जाते हैं, आप उसका फायदा उठाना चाहते हो। यहाँ पे आपका जो टारगेट होता है ना, इट इज समवेयर अराउंड 10 to 30%। जितना जल्दी आपको ये रिटर्न मिल जाए, आपको वो लेकर निकल जाना है मार्केट से और आप फिर एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। अब इसके अंदर आप क्या यूज करोगे? टेक्निकल एनालिसिस करोगे आप। इसकी पूरी वीडियो भी आने वाली है, मैं आपके साथ थ्रू आउट रहने वाला। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। सिर्फ प्राइस सब कुछ होगा, बट ऐसा नहीं कि आप कचरा कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दो जिसका नाम भी ना सुना हो कभी। तो आपको ऑब्वियसली ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, जिससे कि आपका कैपिटल इंटैक्ट है। तो स्विंग ट्रेडिंग आखिर किसे करनी चाहिए? उन लोगों को जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है पूरा दिन स्क्रीन को देखना, चार्ट मूवमेंट्स को या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बनते हुए देखना थ्रू आउट द डे। उनके पास वो टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है, कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज हो गए, हाउसवाइफ हो गए, स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हायर स्टडीज करते होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एक तरीका हो सकता है एडिशनल इनकम कमाने का फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्क्रीनर शेयर करने वाला हूँ जिसे आप यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ गूगल पे डालना है स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर। अब ये स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर जैसे आप डालेंगे तो आपके पास 1, 2, 3 and 4 आ जाएंगे। तो आपको 4th वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप 4th वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है मार्केट कैप पे। क्यों? क्योंकि आपको ना ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखते हैं और जिनके मार्केट कैप ज्यादा होता है। ओके, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अच्छी होती है, सेफ होती है। याद रखिएगा, सेफ ट्रेडिंग आपको यहाँ मिलेगी। जैसे आपने मार्केट कैप पे क्लिक किया तो आप देखोगे ऊपर का एरो दिखा रहा है, यानी अभी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारे स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे पहला वाला HDFC बैंक है जिसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है। वैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको वैसे कई सारे स्टॉक्स, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, HCL टेक, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, L&T माइंड्री, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी। तो आपको इन स्टॉक्स को ओपन करके इनके चार्ट्स ओपन करने हैं ट्रेडिंग व्यू में। ओके, और ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको उसको स्टडी करना है। और मैं एक आध स्टॉक आपके साथ अभी डेफिनेटली स्टडी करने वाला हूं। तो जनरली 10 से 15 स्टॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो हम टॉप 15 देख लेते हैं और टॉप 15 में हम लोग सबसे पहले काम करते हैं। तो इन्फोसिस का चार्ट ओपन हो गया। अभी हम टाइमलाइन देखेंगे तो ये 1 आवर का चार्ट है। हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए कभी भी हायर टाइम फ्रेम्स चाहिए, जैसे कि डेली से लेके मंथली। तो अभी हम यहाँ पर, मैं जहां तक यूज करता हूं वो है वीकली टाइम फ्रेम। तो यहां जाएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। कौन सी कैंडल्स यूज करेंगे हम लोग नॉर्मल कैंडल स्टिक्स यूज करेंगे, हम हाई कनाशी यूज नहीं करने वाले। तो कैंडल स्टिक्स किया, फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पर कोई पैटर्न बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो साइडवेज है। ओके, साइडवेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने जा रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रेंड लाइन, ये हमारे टॉप्स है जिसको मैं टच करने वाला हूं। यहाँ पे ये एक लाइन बन गई। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यू गो अप फ्रॉम हियर, ये सीधा गया, फिर इसमें आया, फिर इधर आया, फिर एक और बनाएगा। अब एक और अगर बनाता है तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है, बन रहा है। आई वुड सजेस्ट इट्स नॉट मेड कंप्लीटली, बट जैसे ही वो बनेगा और ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है स्विंग बेसिस पे। तो अभी बेसिकली ये चार्ट पर हम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा वो पैटर्न जो है वो बना नहीं है, ब्रेकआउट मुझे दिख रहा नहीं है। तो ऐसे ही आपको सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको स्टडी करना है एंड अल्टीमेटली जहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड नजर आएगा वहीं पे आपको गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना है। तो ये तो थी पहली स्ट्रैटेजी, स्क्रीनर यूज करके आपको स्टॉक्स देखना है और बाद में यहाँ पर आपको अपनी रिसर्च करके कोई ना कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। अब मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि बहुत ही अच्छी होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें आपको यूज करना है एक मूविंग एवरेज का।
तो मैं इसी पे उसको लेके आता हूँ इन्फोसिस के चार्ट पे, और आपको जाना है इंडिकेटर्स पे। तो हमेशा वॉल्यूम आपके सामने होनी चाहिए, तो वॉल्यूम तो बाय डिफॉल्ट आपके चार्ट पे दिखनी ही चाहिए। अब दूसरा जो मेन इंडिकेटर हम जो यूज करने वाले हैं वो होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ऑलवेज यूज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंड नॉट समथिंग एल्स। जैसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक कर दिया वो आ जाएगा। फिर मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करना है? यू हैव टू यूज 200 EMA। ठीक है, तो ये लेंथ को आपको चेंज कर देना है एंड मेक इट 200। और फाइनली सिंपली क्लिक ऑन, लुक एट दिस मेथड क्या है, SMA। इसको भी चेंज करना है EMA में एंड फाइनली आपको क्लिक करना है ये। अब ये 200 EMA लग चुका है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि 200 EMA के जब ऊपर निकलता है कोई स्टॉक, यानी उसमें बहुत अच्छी तेजी आने वाली है, वो सबसे बेस्ट स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जैसे ही स्टॉक ने इसके नीचे मूवमेंट दिया और फिर जैसे ऊपर आया, अब यहां से इसका आप देखो ट्रेजेक्टरी तो ऊपर ही जा रहे। अब दूसरा क्या होता है, अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और कहीं ना कहीं नीचे आकर क्लोजिंग बेसिस पे 200 EMA के पास आ जाता है तो बहुत बढ़िया एंट्री होती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां से गिरा और यहां पे आके इसने, ध्यान से देखो क्या किया, 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, फिर वहां पे कंसल्टेशन किया और फिर इसके ऊपर आ गया। जैसे इसके ऊपर आके क्लोजिंग दी, दोबारा इसको यहां पे इसने टच किया। ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं इसको और जूम इन कर लेता हूं। देखो यहां पे इसने कितना मूवमेंट दिया नीचे की तरफ, इतना कितनी बार इसने यहां पर क्लोजिंग दी, फिर कहीं ना कहीं इसका कंसोलिडेशन हुआ, दोबारा ऊपर आया, फिर ऊपर जाया, फिर जाके नीचे वापिस से जब आया तब यहां पे 200 EMA पे इसने लिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सी एक दूसरी बार भी वीक बनी, तो यहां पे इज अ गुड एंट्री फॉर दिस स्विंग ट्रेड। अभी आप समझो 1360 के आसपास इसकी ट्रेड आती है, 1320 पकड़ो। सी दिस, लेट्स से इस क्लोजिंग के बाद आप लेते हो, यानी कि ये लेवल पे विच इज समवेयर अराउंड 1365 के आसपास, तो भी आप वहां से अगर आप होल्ड करते हो तो आप 1500 तक उसको राइड कर सकते थे। अब ये टाइम लेता है, मैं आपको पहले बोल देता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम लगता है। अभी आप सोच रहे होगे कि मुझे अगर यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉस कहां रखना है। देखो यहां पे एंट्री होने के बाद आपका स्टॉप लॉस इस विक के नीचे होगा, तो आपकी पोजीशन कुछ इस प्रकार बनेगी। इधर आप रखोगे एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। देखो ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इज अ गुड वन। हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टूल्स है जो आपको यूज करना है फॉर स्विंग ट्रेड। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। कुछ अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग होती है स्विंग के लिए भी। जैसे कुछ लोग करते हैं इंडिकेटर्स पे काम, जैसे कोई RSI पे काम करता है कि भाई RSI अगर ओवरसोल्ड दिखा रहा है तो वो बाइंग में ध्यान देंगे और फिर उन्हें ओवरबॉट दिखाएगा तब वो बेचेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, ठीक है, इसकी एक स्ट्रैटेजी भी है, मैं बाद में बताऊंगा। मूविंग एवरेजेस पे भी काम किया जाता है, स्विंग में भी बहुत अच्छा वर्क करता है वो। चार्ट पैटर्न्स पे, अब चार्ट पैटर्न्स ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, डू नॉट वरी। तो चार्ट पैटर्न्स जैसे कुछ प्रोमिनेंट वंस है जो काफी कारगर होती है, वो हो गया लेट्स से एक कप एंड हैंडल पैटर्न, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला कप एंड हैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कारगर होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऑलराइट, फिर इसके बाद में इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ये वाला भी बहुत ही अच्छा कारगर काम करता है। तो ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न्स है जिनके बारे में डिटेल में आगे जाके बात होगी। अगर आपको डिटेल वीडियोस जल्दी चाहिए प्लीज कमेंट कर दो, आई विल मेक दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्योंकि एक डे ट्रेडर का माइंडसेट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का माइंडसेट और एक स्विंग ट्रेडर का माइंडसेट बहुत अलग होता है। एक स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। कई बार आपकी ट्रेड 1 वीक में काम करेगी, कई बार वो हो सकता है 2 से 3 मंथ्स भी लगा ले, क्योंकि आपका टारगेट भी थोड़ा बड़ा है, 30-40% निकालना है आपको, तो समय लगता है उसमें। कैपेसिटी भी आपकी बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक ओवरनाइट रिस्क लेने वाले हो, आप एक इवेंट का रिस्क लेने वाले हो, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड में लगाना है जितना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है, जितना कि लॉस आप बेयर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ आप बहुत ज्यादा ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचोगे, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड ली जिसको आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, स्टडी किया, फिर आपको लग रहा है ये बहुत अच्छी ट्रेड है, पर इमीडिएटली वो फंक्शन नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही है। आपने आज लिया और आपको लगा लेते से 3 दिन बाद मुझे प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, बट नहीं, चौथे दिन तक कुछ नहीं हुआ, साइडवेज मूवमेंट चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि सामने आपको दूसरे स्टॉक दिख जाए जो चल रहा है 5-10% चल जा रहा है इंट्राडे, तो आपका माइंड जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा या फिर इंक्लाइन करेगा टुवर्ड्स दैट इंट्राडे ट्रेड। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन रखना है कि आप ना फ्लक्चुएट नहीं करोगे, आप आपके सेटअप के साथ टिके रहोगे। ये बहुत जरूरी है। सेटअप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाकर। सेटअप के साथ जुड़े रहना आपके लिए प्राइमरी है। एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है टारगेट्स को आ जाने पर बुक करना। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका टारगेट लेट्स से आपने 3 महीने में एक्सपेक्ट किया होगा या फिर 2 महीने में एक्सपेक्ट किया होगा, पर वो 3-4 दिन में आ जाए, तो आपको टारगेट को ले लेना है, आपको बुक कर लेना है। ये भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, ले लेते हैं, बट टारगेट्स टाइम पर बुक नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें आ जाती है लालच कि यार अगर 3 दिन में मुझे इतना मिल रहा है तो हो सकता है मैं 4-5 दिन और वेट कर लूं तो शायद ज्यादा रिटर्न मिल जाए। नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो इवन व्हाइल बुकिंग योर प्रॉफिट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कोशिश करोगे बाय लो एंड सेल हाई। यहाँ पे आप फोमो वाली ट्रेड नहीं करोगे कि भाई देखो अभी इतना जल्दी बढ़ रहा है, खुलते 3% ऊपर चल गया तो मैं अभी कभी बाय कर लेता हूँ और 3% चल जाए। वो इंट्राडे में फोमो ट्रेड्स बहुत होती है, बट स्विंग ट्रेडर कभी फोमो ट्रेड नहीं करता। उसको अपने सेटअप का वेट करना होता है। अगर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करे तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करता है, तभी ही आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप बाय लो करो एंड सेल हाई करो, यहाँ पे आप फोमो को बिल्कुल भी अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे। अच्छा, अब आप सोचोगे क्या इसमें फंडामेंटल्स की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। फंडामेंटल्स का मतलब यहाँ पे वो ऐसी कंपनीज जो कि ग्रो कर रही है, जिनका बिजनेस विजिबल है, आपके सामने है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे मैनेजमेंट है, ऐसे बिजनेसेस में ही हमको यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करनी है। हमें अननोन स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल काम नहीं करना है, याद रखिए। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखने मिले। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ठीक है।